क्या म्यूचुअल फंड्स सच में आपके लिए सही है? यार तुम्हारे 10 फ्रेंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से 7 से 8 फ्रेंड्स अपना पैसा खो रहे हैं या फिर लॉस ले रहे हैं, बट वो कभी ये रियलिटी एडमिट करेंगे ही नहीं। और क्या पता शायद तुम भी उनमें से ही एक हो। तो आज मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या म्यूचुअल फंड सच में तुम्हारे लिए सही है या तुम भी बस एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं? अगले 10 मिनट में मैं एक ऐसा एनालिसिस फ्रेमवर्क तुम्हें दूंगा जो तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा कि क्या म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, प्लस अगर नहीं तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो भी जान लोगे। मैं हूं आयुष और इस चैनल से मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। तो मेरे साथ इस मिशन में जुड़ने और ग्रो करने के लिए प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन। चलो तुम्हारा एक क्विक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? मतलब एग्जैक्ट नंबर क्या है, एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है? और क्वेश्चन नंबर 3, अगर कल को मार्केट 20 से 30% गिर जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा और तुम क्या करोगे? और अगर इन 3 क्वेश्चंस में से तुम्हें कोई 2 के जवाब भी नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए सही नहीं है, एटलीस्ट अभी। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे लोग अंधों की तरह इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि उनकी क्या जरूरत है, बट एसआईपी करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को कहते सुन लिया या किसी को करते देख लिया है। म्यूचुअल फंड्स नो डाउट एक पावरफुल टूल है, बट सिर्फ उनके लिए जिन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। ये वो टिपिकल वीडियो नहीं है कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या म्यूचुअल फंड बुरे हैं। इस वीडियो में एक टेस्ट होगा जो तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा कि तुम इन्वेस्टर्स की कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, म्यूचुअल फंड गुड फॉर यू टेस्ट। इसमें मैं तुम्हें 4 कैटेगरीज में टोटल 16 चेक पॉइंट्स दूंगा और तुम्हें ऑनेस्टली अपने आप को रेट करना है। कोई जज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ऑनेस्ट आंसर से ही तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। आई नो 100 में से 95 लोग आज भी ये टेस्ट ऑनेस्टली नहीं लेंगे और फिर आगे चल के इन्वेस्टिंग की दुनिया में बड़ा लॉस बियर करेंगे। लेकिन अगर तुम उन बचे हुए 5 लोगों में से हो तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये टेस्ट इतना पावरफुल होगा कि इसके बाद मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद ही ये क्लियरली समझ आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि तुम म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी रेडी हो या नहीं, म्यूचुअल फंड्स तुम्हारे लिए हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी 1, पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल टेस्ट, मतलब तुम्हारी बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। इसमें 4 चेक पॉइंट्स हैं। पहला सवाल, तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है मिनिमम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का। मतलब अगर आज तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं तो तुम्हारे पास मिनिमम 90,000 से लेके 1,80,000 तक का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। और ये अमाउंट चाहे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे शॉर्ट टर्म एफडी में हो या किसी लिक्विड फंड्स में हो, बट ऐसी जगह हो जहां तुम इसे इंस्टेंटली जब चाहो एक्सेस कर पाओ। सीरियसली इसको काउंट करो और ऑनेस्टली अगर तुम्हारे पास इतना इमरजेंसी फंड है तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख दो, वरना 0। चेक पॉइंट नंबर 2, हाई इंटरेस्ट डेट। क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई हाई इंटरेस्ट डेट या लोन है? क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन या कोई बाय नाउ पे लेटर की ईएमआईज वगैरह? अगर क्लियर है, मतलब कोई लोन या डेट नहीं है, तो 1 पॉइंट लिखना। अगर कुछ भी ऐसा है तो 0 पॉइंट, क्योंकि अगर तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे तुम्हें 36% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और उसके बदले तुम म्यूचुअल फंड्स में 12% कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये कोई इन्वेस्टिंग नहीं, ये फाइनेंशियल सुसाइड है। तो काउंट करो अपना स्कोर। चेक पॉइंट नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। क्या तुम्हारे पास फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है? मिनिमम 5 लाख का कवर, प्रेफरेबली 10 लाख का। अगर है तो 1 पॉइंट लिखना, अगर नहीं है तो 0। क्योंकि अगर नहीं है और कल खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई तो तुम्हारा इन्वेस्ट किया हुआ सारा पोर्टफोलियो बिक जाएगा। 1 मेडिकल इमरजेंसी कैन वाइप आउट ईयर्स ऑफ योर सेविंग्स। तो अपना स्कोर काउंट करते जाओ। चेक पॉइंट नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस। क्या तुम्हारे पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? अगर तुम अर्निंग मेंबर हो फैमिली में या तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो मिनिमम अपनी एनुअल इनकम का 20 से 25 गुना का कवर तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम ओनली अर्निंग मेंबर हो फैमिली में या तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो तुम्हारे पास अपनी एनुअल इनकम का मिनिमम 15 से 20% का टर्म लाइफ कवर तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर है तो 1 पॉइंट, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। और अगर अभी तुम्हारी एज 25 से कम है या तुम्हारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है तो भी तुम अपने लिए 1 पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे फैमिली के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बट अगर ये नहीं है और तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं। कैटेगरी 1 का अपना टोटल स्कोर काउंट कर लो, 4 में से कितना है। और अगर तुम्हारा स्कोर यहाँ पे 3 से कम है तो यहीं पे रुक जाओ और आगे इन्वेस्टिंग करने से पहले इन चीजों पे फोकस करो, इनको इंप्रूव करो, क्योंकि यही फाउंडेशन है और फाउंडेशन कमजोर तो आज नहीं तो कल बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर 3+ है तो आगे चलते हैं। कैटेगरी नंबर 2, नॉलेज लेवल टेस्ट। यहां पे चेक होगा कि तुम्हें बेसिक म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट समझ में आते भी हैं या नहीं।
चेक पॉइंट नंबर 5, एसेट एलोकेशन। पहला सवाल, क्या तुम्हें पता है इक्विटीज और डेट में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर मैं ये पूछूं कि इक्विटी फंड हाई रिस्क क्यों होते हैं और डेट फंड्स कहां इन्वेस्ट करते हैं, क्या इसका आंसर तुम्हारे पास है? अगर है तो 1 पॉइंट, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। चेक पॉइंट नंबर 6, फंड की कॉस्ट, मतलब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? या फिर ऐसे बताओ कि अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे फंड का 2%, तो उनके टोटल रिटर्न्स में 20 साल में कितना डिफरेंस आएगा? अगर इसका रफ आइडिया है तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लो, अगर कोई आइडिया नहीं है और कंफ्यूज हो तो 0 पॉइंट देना। एक हिंट देता हूं, ये सिर्फ 1% का डिफरेंस देखने में तो कम लगता है, बट 20 साल के इन्वेस्टिंग होराइजन में टोटल अमाउंट में, तुम्हारे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू में लाखों का डिफरेंस आ सकता है। चेक पॉइंट नंबर 7, टैक्स इम्प्लीकेशंस। LTCG और STCG क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने टाइम बाद लगता है इक्विटीज में और वो कितना टैक्स लगता है, वो परसेंटेज स्लैब क्या है? एग्जिट लोड क्या होता है? अगर बेसिक आइडिया है तो तुम एक 1 पॉइंट ऐड कर सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं पता तो 0 पॉइंट। कैटेगरी 2 का भी अपना स्कोर लिख लो, और अगर ये स्कोर 3 से कम है तो सबसे पहले तुम्हें यहीं पे रुक के सीखने की जरूरत है। अगर ये बेसिक नॉलेज भी तुम्हें नहीं है तो तुम इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है कैटेगरी 3, ये सबसे ट्रिकी कैटेगरी है, बिहेवियरल टेस्ट। और यहाँ पे नॉलेज नहीं, साइकोलॉजी चेक होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। चेक पॉइंट नंबर 8, मार्केट वॉलेटिलिटी टॉलरेंस। मतलब अगर कल को सेंसेक्स 3000 पॉइंट गिर जाए और तुम्हारा पोर्टफोलियो 20 से 30% रेड में आ जाए, नेगेटिव लॉस दिखाने लगे, तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? नंबर ए, पैनिक सेल कर दोगे, नंबर बी, उसको होल्ड करोगे, या नंबर सी, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे? अगर तुमने ऑनेस्टली इसका आंसर बी या सी में से सोचा था तो अपने लिए 1 पॉइंट ऐड कर लो, और अगर तुम्हारा आंसर कहीं गलती से भी ए था तो 0 पॉइंट ऐड करना। इसका आंसर ऑनेस्टली जरूर देना, और चाहो तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जज करना। चेक पॉइंट नंबर 9, पोर्टफोलियो चेकिंग डिसिप्लिन। क्या तुम डेली पोर्टफोलियो चेक करते हो? आज कितना रिटर्न आया, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस दिख रहा है? अगर नहीं करते या मंथली और क्वार्टरली चेक करते हो तो अपने लिए 1 पॉइंट ऐड कर लेना, और अगर डेली या वीकली चेक करते हो तो अपने लिए 0 पॉइंट डालना, क्योंकि डेली पोर्टफोलियो चेक करना ऑब्सेशन है, इन्वेस्टिंग नहीं, और इससे आज नहीं तो कल तुम्हें लॉस होगा जरूर। चेक पॉइंट नंबर 10, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्या तुम मिनिमम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे बिना 1 रुपए भी विड्रॉ किए? बीच में कुछ इमरजेंसी आ गई तो तुम अपना इमरजेंसी फंड यूज करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट को टच भी नहीं करोगे। और अगर कॉन्फिडेंटली इसका आंसर तुम हाँ देते हो तो 1 पॉइंट ऐड कर लेना, अगर नहीं तो 0। चेक पॉइंट नंबर 11, डिप बाइंग करेज। मतलब मार्केट के क्रैश करते टाइम क्या तुम्हें और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की हिम्मत है, या तुम्हें ये लगता रहता है कि नहीं अभी इन्वेस्ट मत करो, अभी तो और गिरेगी और गिरेगी? अगर तुम मार्केट डिप में इन्वेस्ट कर सकते हो तो 1 पॉइंट ऐड कर लेना, और अगर डाउटफुल हो थोड़ा भी तो 0 पॉइंट। तो कैटेगरी 3 के भी अपने टोटल पॉइंट्स काउंट कर लेना, 4 में से कितने पॉइंट मिले हैं, और अगर ये आंसर 2 से कम है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हें अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। आगे चलते हैं लास्ट कैटेगरी पे। कैटेगरी नंबर 4, गोल क्लैरिटी। मतलब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो। चेक पॉइंट नंबर 12, स्पेसिफिक गोल। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? पैसा कमाना, अच्छे रिटर्न्स चाहिए, ये कोई गोल नहीं है। 5 साल में घर की डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए जोड़ने हैं, दिस इज अ गोल। 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, दैट इज अ गोल। तो अगर स्पेसिफिक गोल है तो 1 पॉइंट ऐड कर लेना, और अगर तुम्हारा गोल है कि नहीं मुझे पैसा कमाना है तो अपने आप को 0 पॉइंट देना। चेक पॉइंट नंबर 13, टारगेट अमाउंट। क्या तुम्हें एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए अपने गोल के लिए? अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। 10 साल में 50 लाख चाहिए, दिस इज अ राइट आंसर। अगर तुम्हें अपना एग्जैक्ट नंबर पता है तो खुद को 1 पॉइंट देना, और अगर नहीं पता तो 0 देना ऑनेस्टली। अब ये कैसे पता करना है, इसमें मैंने ये वाला एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। चेक पॉइंट नंबर 14, टाइमलाइन क्लैरिटी। कितने साल में तुम्हें वो पैसा चाहिए, क्या तुम्हें ये क्लियरली पता है? जल्दी चाहिए, देर में चाहिए, मैं वेट कर सकता हूं, दीज आर द रॉन्ग आंसर। 8 साल बाद मुझे वो पैसा चाहिए होगा, या 10 साल बाद मेरी जरूरत पड़ेगी, दिस इज द राइट आंसर। अगर क्लियर टाइमलाइन है तो खुद को 1 पॉइंट देना, और अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। चेक पॉइंट नंबर 15, मंथली कैपेसिटी। क्या तुम्हें पता है कि तुम हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? जितना बचेगा उतना इन्वेस्ट कर देंगे, जितना हो पाएगा उतना कर देंगे, दीज ऑल आर द रॉन्ग आंसर्स। मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, मैं इसका 20% फिक्स इन्वेस्ट कर पाऊंगा, प्लस जो बोनस मिलेगा उसका 50% इन्वेस्ट कर पाऊंगा, दिस इज द राइट आंसर। अगर वो अमाउंट तुम्हारे लिए कैलकुलेटेड है तो खुद को 1 पॉइंट देना, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। अब चारों कैटेगरी मिला के इन 15 में से टोटल अपना स्कोर कैलकुलेट करो।
कैटेगरी 1 फाइनेंशियल टेस्ट, कैटेगरी 2 नॉलेज टेस्ट, कैटेगरी 3 बिहेवियरल टेस्ट और कैटेगरी 4 गोल क्लैरिटी। अपना टोटल स्कोर जरा अपने लिए कैलकुलेट कर लो। अब ये टोटल स्कोर तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। 12 से 15 पॉइंट्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम रेडी हो म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर तुम्हारे 8 से 11 पॉइंट्स हैं तो तुम आज पार्शियली रेडी हो। कुछ गैप्स हैं जिनको फिक्स करने की जरूरत है, जिनमें मैं तुम्हें इजीली हेल्प कर सकता हूं। अगर तुम्हारा स्कोर 4 से 7 पॉइंट्स के बीच में है तो तुम्हारी फाउंडेशन अभी वीक है और तुम म्यूचुअल फंड्स के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। तुम पहले फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान दो और इसके लिए सब्सक्राइब बटन तुरंत दबा दो। और अगर कहीं गलती से भी तुम्हारा स्कोर 0 से 3 पॉइंट्स है तो मेरे भाई तुम डेंजर जोन में हो। म्यूचुअल फंड्स तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें इसके बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए, और या फिर अभी आज से ही मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कमेंट में ऑनेस्टली अपना स्कोर लिख के जरूर बताना। मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली किस स्टेज पे है और उसी हिसाब से मैं आगे तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आज तुम रेडी नहीं हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यहां आता है सॉल्यूशन रोड मैप। अगर तुम जेन्युइनली सीरियस हो और जानना चाहते हो कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तुम अपनी सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रॉपर्ली राइट वे में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो तुम सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और कमेंट में सॉल्यूशन टाइप करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि तुम सच में सॉल्यूशन जानना चाहते हो और मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ मैं तुम्हें कुछ सच्चाई, ब्रूटल ट्रूथ्स बताने वाला हूं जो तुम्हें जानने ही पड़ेंगे। ट्रूथ नंबर 1, 97% लोग अपनी रेडीनेस कभी चेक ही नहीं करते। सीरियसली, अगर तुम्हारे आसपास 100 लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो उनमें से 97 लोगों ने कभी ये एक्चुअली में चेक ही नहीं किया कि एम आई रेडी फॉर दिस। बस स्टार्ट कर दिया क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला है, किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है, टैक्स बचाना था तो ELSS ले लिया, या फिर फोमो हो रहा था। और फिर जब मार्केट गिरी तो वही 97% लोग फिर लॉस बुक कर लेते हैं और लॉसेस में अपने म्यूचुअल फंड्स बेच के निकल जाते हैं और फिर कोसते रहते हैं और बोलते हैं म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया। नहीं भाई, लॉस म्यूचुअल फंड्स में नहीं हुआ, लॉस तुम्हारी रेडीनेस की कमी की वजह से हुआ। ट्रूथ नंबर 2, नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू सक्सेस, डिसिप्लिन इक्वल्स टू सक्सेस। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मुझे आज इस चीजों के बारे में नॉलेज हो गई तो मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन जाऊंगा। नहीं, नॉलेज तो आज के टाइम पे बहुत लोगों को है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि SIP में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, मार्केट क्रैश के टाइम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या डाइवर्सिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर पेशेंस से क्या रिजल्ट मिल सकता है। ये सब बातें हर कोई जानता है, बट करते कितने लोग हैं? हार्डली 5% से भी कम। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअली में मार्केट 20% गिरती है तो नॉलेज काम नहीं आती, आपकी साइकोलॉजी काम आती है, आपका डिसिप्लिन काम आता है। क्योंकि तब आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका फियर कंट्रोल में आ जाता है। तब आपको लगता है क्या पता और गिर जाए तो मैं अभी बेच के बाद में खरीद लूंगा, क्या पता ऐसा ना हो कि कंपनी ही डूब जाए तो सारा पैसा मेरा डूब जाएगा। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, चारों तरफ सुनने को मिला कि मार्केट गिरने वाली है और गिरेगी, तो मैं अभी अपना पैसा निकाल लेता हूं। और यही वो मोमेंट होता है जहां पे विनर्स और लूजर्स डिसाइड होते हैं। विनर्स जो डिसिप्लिन से होल्ड करते हैं या फिर और बाय करते हैं, और लूजर्स जो पैनिक सेल करके लॉस बुक करके निकल जाते हैं और फिर कोसते रहते हैं। सेम नॉलेज बट डिफरेंट डिसिप्लिन। तो दोस्तों, अब तुम्हें अपना स्कोर पता चल गया होगा, क्या करना है इसका भी तुम्हें आइडिया मिल गया होगा। तो अब सिर्फ एक चीज बची है, एग्जीक्यूशन। देखो, ये 15 चेक पॉइंट्स, ये स्कोरिंग सिस्टम, ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें एक टूल हैं, बट टूल से कुछ नहीं होता, टूल को यूज करने से होता है। तो अब क्वेश्चन ये है ही नहीं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, बल्कि एक्चुअल क्वेश्चन है कि क्या तुम म्यूचुअल फंड्स के लिए रेडी हो। अगर तुम्हारा स्कोर 4 या उससे कम है तो आज सबसे पहले इमरजेंसी फंड का अकाउंट खोलो। अगर तुम्हारा स्कोर 8 तक है तो आज अपने नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें सीखना, लर्न करना स्टार्ट करो। और अगर कहीं तुम्हारा स्कोर 12 या उससे ज्यादा है तो तुम आज से तुरंत इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, अभी से SIP स्टार्ट करो। कमेंट में मुझे 2 चीजें जरूर बताना कि तुम्हारा फाइनल स्कोर आउट ऑफ 15 कितना आया, और सेकंड कि आज से तुम क्या एक्शन लेने वाले हो। अब अगर तो तुम्हें ये ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंटेंट पसंद आया तो तुम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना और उन्हें सही डिसीजंस लेने में हेल्प करना। और ये तभी होगा जब तुम आज से ही सही स्टेप्स लोगे। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो बस एक टूल है, एक सिस्टम है। होप यू लर्न समथिंग गुड। Until next time, stay financially wise.